नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ न्यूज़। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। बखूबी इस पंक्ति से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन भगवान रामचंद्र कभी सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं किए होंगे कि कलयुग में उनके अनन्य भक्त भगवान हनुमान की मूर्ति इस तरह से खंडित होगी, इस तरह से उनका अपमान होगा। मामला पूरा सरई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आप सभी उस मामले से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक महीना धीरे धीरे बीतने को आया। असामाजिक तत्वों ने वहां पर 100 वर्षों से भी प्राचीन मंदिर को खंडित कर दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन है कि उन असामाजिक तत्वों पर अभी किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकी है। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि जो पार्टी हिंदूवादी कही जाती है, हिंदुओं के ठेकेदार अपने को कहती है, उसके भी तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम लोग भी खामोश है। एक भी व्यक्ति अभी तक सामने आकर ऐसे लोगों की कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें एक कड़ी और जुड़ी, हिंदू जागरण मंच लगातार इस विषय को उठा रहा है, लगातार स्ट्राइक कर रहा है और अभी कल भी प्रदर्शन था। तो इस तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विभाग अध्यक्ष राजन जी हैं और अनुराग पांडे हैं, जो अभी जिला अध्यक्ष भी हैं, इसकी उनके पास दायित्व है। इनसे हम तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। मूर्ति जो खंडित की गई, धीरे धीरे करते 24-25 दिन बीत गए और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? इंतज़ार चूँकि ये लगभग 20 से 22 दिन हो गए। इंतज़ार की घड़ियाँ हमको लगता है कि ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए जो है तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में आके धरना देना पड़ा था कल। अब ये इंतज़ार की घड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, इसके ये स्वरूप लेना पड़ा। अब ये आखिरी बार एक बार कहीं ना कहीं चूँकि हम लोग सहयोग प्रदान करने वाले हैं शासन प्रशासन को, हम चाहते हैं समाज में व्यवस्था बनी रहे, उनके सहयोग देने के लिए चूँकि हम हैं, तो इसलिए हमने आखिरी बार 10 दिन का और हमने अवसर दिया है। और यदि इसमें कहीं ना कहीं परिणाम नहीं आता है तो ये एक भयावह स्थिति होगा। हिंदू समाज इसका बहुत बड़ा प्रतिक्रिया देने वाला है इस क्रिया का। अनुराग जी, आपको एक बात बता दीजिए, जिला अध्यक्ष की आपकी कमान है जी, जो ये पूरा विषय रहा, क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं इस तरह से कृत्य करने वाले? देखिए नीरज जी, असामाजिक तत्व किसी जाति धर्म का नहीं होता है। असामाजिक तत्व असामाजिक तत्व है, वह कुकर्म ही कर सकता है, अच्छा कार्य नहीं करेगा। और वह कोई भी हो, हमारा कहना सिर्फ एक चीज़ है, अपराधी को आप सामने लाइए, गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए। हमें किसी जाति मजहब धर्म से मतलब नहीं है। हमारा काम है हिंदू समाज का जागृत लाना, हिंदू समाज को जागृत करना, न कि हम किसी धर्म। बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्यों खामोश है? उनकी खामोशी की आपके नज़र से क्या लगता है, क्यों ताले लटक रहे हैं उनके जुबान पर? देखिए, वो सब सत्ताधारी हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और उनको सिर्फ कुर्सी का नशा है, बाकी किसी को हम कह नहीं सकते। राजनीतिक लोग जान ही रहे हैं, कुर्सी के लिए आते हैं और कुर्सी के लिए जाते भी हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी जो वर्तमान में जिसकी सरकार है, वह सरकार हिंदुओं के ही वोट से, हिंदू के नाम पे ही अपनी सरकार बनाई और हिंदू समाज के लिए अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है। 22 से 23 दिन हुआ है, ठीक है, 22 से 23 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। और क्या कार्यवाही होनी चाहिए? बस कोई 1-2 व्यक्ति होंगे, उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। इसमें ना किसी को मारना है, ना पीटना है, ना कुछ। और कोई किसी को इस मुद्दे से मतलब नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से, ना तो किसी जनप्रतिनिधि से, किसी से इस मुद्दे से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक है ही नहीं। जहाँ वोट बैंक रहता है वहाँ वो लोग जाते हैं। तो राजन जी, क्या लगता है पुलिस की इतनी उदासीनता क्यों है? क्यों पुलिस एक तरह से कहें साधारण शब्दों में और सीधा सीधा के हाथ पर हाथ रखे बैठी है? क्या वजह हो सकती है? अदब ऐसे मामलों में तो इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए नीरज जी, चूँकि ये हिंदुओं के आस्था का विषय है। कहीं ना कहीं भारत में, एक फ्रांस में ऐसा होता है साहब कि अगर वहाँ पे अगर उनके धर्म के बारे में कोई अगर मूर्ति मतलब कार्टून भी बना दे, उसका धर जो है सर से कलम कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे भारत के लिए, हमारे सिंगरौली ज़िले के लिए, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी वो प्रतिमा टूटी है जिसमें हमारा करोड़ों हिंदुओं का एक आस्था जुड़ा हुआ है। ऐसे कुकर्मी जिसने भी ऐसा तोड़ा और जिसने भी ऐसा कुकर्म किया, वो अभी कहीं ना कहीं
20 से 25 दिन होने चले, अभी वो बाहर है, कोई किसी प्रकार का अभी उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोग कल एक बड़ा आंदोलन किए थे थाने सामने, बिल्कुल। क्या कुछ वहाँ के टीआई द्वारा ने, जो भी लोग वहाँ पर आए थे, प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार लोग क्या बोले आप लोगों से? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो थे अपने मेन तहसीलदार साहब थे और एसडीओपी साहब थे और टीआई साहब थे। उन्होंने यही बोला कि मतलब भाई साहब, हमारी जांच में थोड़ा सा लेट हुआ है। इसका रीज़न ये है कि हमें कोई विटनेस नहीं मिल रहा है। अब वो उनका कहना है कि विटनेस जैसे ही अपने को मिल जाता है या मतलब कोई विटनेस बन जाए, ऐसा उन्होंने कहा कि कोई विटनेस बन जाए तो मैं इस कार्रवाई को पूरा कर सकूं, क्योंकि अगर विटनेस नहीं रहेगा तो मुलजिम मैं किसी को भी बनाऊंगा या मुलजिम जो है वो छूट जाएगा, 2 दिन में छूट के चला आएगा। इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। इसके लिए एसडीओपी साहब ने बोला कि मेरे को और 10 दिन का समय दिया जाए। और टीआई साहब ने हनुमान जी की मूर्ति वहीं पे प्रतिमा रखी थी, तो उन्होंने कसम खाई कि हम 10 दिन के अंदर इस मामले को सॉल्व कर लेंगे। अब उनकी इस भावना को देखते हुए जो उन्होंने कसम वगैरह खाई, तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आखिर शासन प्रशासन को समय दिया जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा से शासन प्रशासन को सहयोग देते आए हैं। आज 25 दिन हो गया, आगे भी 10 दिन मांग रहे हैं तो दे दिया जाए। लेकिन और भी हमारे साथ है, एक बार पुनः राजेंद्र से जुड़ना चाहूँ। जैसे कि 20-25 दिन बीत गए, क्या लगता है इन 10 दिनों में क्या करने वाली है पुलिस? 10 दिन में उनके तरफ से तो आश्वासन पूर्ण रूप से मिला हुआ है। कितना सफल होते हैं असफल होते हैं, ये उनके कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं अभी तक का तो उनके कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब इस चीज़ को भरपाई करने के लिए उनके पास 10 दिन का समय है। यदि परिणाम आता है तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा, और परिणाम आना चाहिए उनको। हमारी मनोकामना है, हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको सफलता मिले। जो भी अपराधी है वो आए, हम हिंदुओं की जो आस्था है उसको तोड़ने वाले। देखते देखते करीब 24-25 दिन बीत गए, 10 दिनों का भी आप लोग स्ट्राइक के समय दे के आए हैं। मान लीजिए 10 दिनों में परिणाम निकल कर सामने नहीं आते तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे देखिए, आज छोटा सा कार्यक्रम था, बड़ा स्वरूप लेगा और भगवान का कार्य है। इस भगवान के कार्य में हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अभी तक हम लोग लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं और आगे उठाएंगे। हम अपनी योजना को बताएंगे नहीं प्रशासन को, लेकिन 10 दिन के बाद उनको पता चल जाएगा। ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार मानते हैं वो खामोश हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह में ताले जिनके, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? यही तो वक्त है सभी ठेकेदारों का। अभी दिख रहा है कितने ठेकेदार सामने आ रहे हैं। सारे ठेकेदारों का समझ में आ रहा होगा कि अभी चुनाव भी आ रहा है। देखिएगा नगर निगम में कितने ठेकेदार घूमते फिरेंगे। किसी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भगवान के कार्य में सब लोग चुप हैं। इस बात का बहुत ही दुख है मुझे। तो ये तमाम लोग थे हिंदू जागरण मंच के, जिनके अंदर से ये दुखी हैं, और दुखी क्यों न हो, हिंदुओं के आस्था के प्रतीक बजरंगबली की मूर्ति खंडित कर दी जाती है, और 24-25 दिन धीरे धीरे करके बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। तमाम जो काम पुलिस को खुद एक्टिव होकर करना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक तत्व पकड़ने का, उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और एक दुर्भाग्य की बात है कि तमाम जो लोग हैं जो अपने आप को, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हिंदुओं के अपने आप को कहते हैं कि हम वो हिंदूवादी पार्टी बताते हैं, हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं, ऐसे लोग भी खामोश हैं। इनकी खामोशी की वजह क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। इस खबर पर हमारी लगातार नज़र है। हम आपको हर छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़। धन्यवाद।